स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टिश्यू में नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू और नर्व टिश्यू जो है वो स्पेसिफिक सेल्स से मिलके बना हुआ है। यह एक टिश्यू जो है वो स्पेशल टिश्यू है और स्पेशल सेल्स का बना है और यह टिश्यू जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है कोऑर्डिनेट मैनर, और उन सेल्स को अपन बोलते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, और नर्वस सिस्टम जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है नर्वस टिश्यू के द्वारा। तो ऑल ओवर नर्वस टिश्यू में मुख्य सेल जो है जो कि नर्वस टिश्यू बनाती हैं वो न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स जो हैं, यदि उनको अपने स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूरॉन्स में मुख्य स्ट्रक्चर जो पाई जाती हैं तो उसमें एक है साइटोन, दूसरा है एक्सोन, इसके अलावा डेंड्राइट्स हैं। तो साइटोन एक मुख्य स्ट्रक्चर होती है। साइटोन जो है उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है और सेंटर में एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। ग्रेनुलर पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसे अपन नीसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। नीसल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो राइबोसोम्स और आरएनए के बने होते हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये नीजल ग्रेन्यूल्स हैं, वो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि आपको याद रखनी है। साइटोप्लाज्म जो है साइटोन का उसमें प्रेजेंट होते हैं। साइटोन और सेल बॉडी जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि सेल बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन है उससे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकले होते हैं। तो उन प्रोसेस में जो मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस जो कि फिंगर लाइक हैं उनको अपन डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स जो हैं वो नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं दूसरे न्यूरॉन से, जो इससे पहले बिफोर जो न्यूरॉन है उसके जो एक्सोनल एंड के साथ ये सिनेप्स बनाते हैं और वहाँ से नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं। और यहाँ से एक लार्ज सेल प्रोसेस जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है जिसको अपन ने बोल दिया एक्सोन। एक्सोन इज ए सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि साइटोन पार्ट से स्टार्ट होता है। कि एक्सोन का जो फर्स्ट पार्ट है वो जो कि स्टार्ट हो रहा है साइटोन से वो नैरो है और उस नैरो पार्ट को बोलते हैं एक्सोन हिलोक। एक्सोन हिलोक जो है वो नेक ऑफ न्यूरॉन भी अपन बोल सकते हैं कॉमन टर्म में, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि एक्सोन जो है न्यूरॉन का उसके चारों तरफ माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें जो एक्सोन पार्ट है उसके चारों तरफ माइलिन शीथ पाया जाता है। और यह माइलिन शीथ जो है वो फॉर्मेशन इसकी जो है वो स्वान सेल से और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल से होती है। यदि न्यूरॉन सीएनएस में प्रेजेंट है तो इसकी फॉर्मेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल से हो रही है, और यदि न्यूरॉन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उससे बाहर का जो पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें यदि कोई न्यूरॉन प्रेजेंट है तो वहाँ पर माइलिन शीथ की फॉर्मेशन जो है वो स्वान सेल से हो रही है। इस तरह से आप न्यूरॉन में एक्सोन पार्ट देख रहे हो। एक्सोन पार्ट में आप को कुछ नोडुलर पार्ट्स दिखाई देंगे जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं अपन नोड ऑफ रेनवियोर। नोड ऑफ रेनवियोर जो है वो एक्सोन की वो पार्ट्स, माइलिनेटेड न्यूरॉन में एक्सोन में वो रीजन्स हैं, नोडुलर रीजन्स हैं जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होता है। और एक्सोन जो है उसका टर्मिनेशन जो होता है वहाँ पर टर्मिनल एंड्स पाए जाते हैं, बटन शेप्ड हैं जिसको अपन साइनोप्टिक नोब्स बोलते हैं। साइनोप्टिक नोब्स जो हैं उसमें वेसाइकल्स प्रेजेंट होती हैं और इन वेसाइकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर की स्टडी अपन कर रहे हैं न्यूरॉन की तो अपने को ये बातें मिलती हैं। देखो यहाँ पर न्यूरॉन में आपको दो पार्ट मैंने बताए, एक तो माइलिनेटेड और दूसरा नॉन माइलिनेटेड है। तो माइलिनेटेड जो न्यूरॉन है तो उसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है, जबकि दूसरा न्यूरॉन जो कि नॉन माइलिनेटेड है उसमें माइलिन शीथ कंप्लीटली एब्सेंट होता है एक्सोन के चारों तरफ, तो वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। याद रखो माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स का कंडक्शन फास्ट होता है, जबकि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स का कंडक्शन स्लो होता है। यहाँ पर पार्ट है साइटोन जो आपको बताया, साइटोन के चारों तरफ माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, इसलिए एनएस में जहाँ भी साइटोन प्रेजेंट है वो पार्ट अपने ग्रे कलर का अपीयर होगा। तो ग्रे कलर का अपीयर हो रहा है तो उस रीजन को अपन बोलते हैं ग्रे मैटर। जबकि न्यूरॉन का जो रिमेनिंग पार्ट एक्सोन है जिसके चारों तरफ माइलिन शीथ प्रेजेंट है वो पार्ट जहाँ भी प्रेजेंट है वो वाइट कलर अपीयर होगा, तो उसको अपन ने बोल दिया वाइट मैटर। तो इस तरह से वाइट मैटर और ग्रे मैटर की फॉर्मेशन जो न्यूरॉन है उसके साइटोन और एक्सोन के द्वारा हो रही है।
ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं। आप देखोगे ब्रेन में जो पेरिफेरल कोर जो होती है वो ग्रे मैटर की बनी होती है, क्योंकि वहाँ पर सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, जबकि सेंट्रल जो रीजन है वो वाइट मैटर का बना होता है, यानी कि न्यूरॉन के एक्सोनल पार्ट्स उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से एक ये न्यूरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर अपन ने देख ली। यहाँ पर एक न्यूरॉन जो है उसके फंक्शन क्या होंगे, तो वहाँ पर अपन देखें कि न्यूरॉन का मुख्य फंक्शन जो होता है, पहला तो हो जाएगा जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि न्यूरॉन वो सेल्स होती हैं जिसको किसी तरह का यदि स्टिमुलस दिया जाए, स्टिमुलस कैसा, स्टिमुलस हो सकता है टच का, स्टिमुलस हो सकता है प्रेशर का, लाइट का, इस तरह से डिफरेंट टाइप की स्टिमुलस है, यदि ये दिए जाएं तो वो न्यूरॉन्स जो हैं उनमें डीपोलराइजेशन होता है और फिर नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। तो ऑल ओवर न्यूरॉन का फर्स्ट और फॉरमोस्ट फंक्शन नर्व इम्पल्स का जनरेशन हो गया, और दूसरा फंक्शन जो होता है जनरेटेड नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना, ट्रांसमिट करना अप टू टारगेट ऑर्गन और स्ट्रक्चर। ये मुख्य कार्य हो गए न्यूरॉन के। उसके बाद में आप देखोगे कि न्यूरॉन्स ये नर्वस टिश्यू का मुख्य कंपोनेंट है, इसकी फॉर्मेशन न्यूरॉन्स के द्वारा हो रही है। न्यूरॉन्स के अलावा आप देखोगे कुछ और सपोर्टिंग सेल्स होती हैं जो कि नर्वस टिश्यू में पाई जाती हैं। सपोर्टिंग सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि न्यूरॉन को जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो सपोर्ट कर रही हैं जो सेल्स, उनका नाम अपन ने न्यूरोग्लियल सेल दे दिया। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज न्यूरोग्लियल सेल, तो आप बताओगे न्यूरोग्लियल सेल्स आर द सेल्स दैट सपोर्ट्स न्यूरॉन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। तो कौन कौन सी सेल्स है, तो आप देखोगे सबसे मुख्य जो सेल है वो एस्ट्रोसाइट सेल है। एस्ट्रोसाइट सेल्स हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टार शेप्ड हैं, सीएनएस में प्रेजेंट होती हैं और ब्लड वेसल्स के चारों तरफ प्रेजेंट है। ये किसके चारों तरफ है, जो सीएनएस है उसमें जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उन ब्लड यानी आर्टरीज जो पाई जाती हैं उनकी चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं और एक स्लीव की फॉर्मेशन करती हैं, जिसकी वजह से यानी कि एक बैरियर की फॉर्मेशन करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर एकाकी कोई भी केमिकल या टॉक्सिक कंटेंट है उसका लेवल यदि ब्लड में बढ़ जाता है तो तुरंत रूप से वो नर्वस टिश्यू में एंटर नहीं कर पाता है और उसका टॉक्सिक इफेक्ट नर्वस टिश्यू पर नहीं होता है। उसे ये प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, नर्वस टिश्यू का प्रोटेक्शन ये कर रही हैं सेल्स। तो इसलिए एक बैरियर की फॉर्मेशन कर रही हैं और उस बैरियर को अपन बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके बाद में आप देखोगे दूसरी टाइप की सेल्स हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स भी न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो कि सीएनएस में पाई जाती हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स न्यूरॉन में एक्सोन पार्ट के चारों तरफ पाई जाती हैं। इन सेल्स से जो है माइलिन शीथ की फॉर्मेशन होती है। इन सेल्स में जो एचईआर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी है, वो वेल डेवलप होती हैं, लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है और ये सेल्स माइलिन शीथ जो है उसकी फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली ये न्यूरॉन के एक्सोन के चारों तरफ प्रेजेंट होंगे। तो है इनका काम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन करता है, तो आप देखो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनका काम स्वान सेल्स करती हैं। तो स्वान सेल्स आर प्रेजेंट पेरीफेरी टू एक्सोन पार्ट इन केस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ पर स्वान सेल्स आ जाएंगे। इसके अलावा आप दूसरी सेल देखोगे वो है माइक्रोग्लियल सेल्स। तो माइक्रोग्लियल सेल्स क्या है, माइक्रोग्लियल सेल्स भी न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, लार्ज न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है और इनमें जो लाइसोसोम्स हैं वो वेल डेवलप होते हैं। लाइसोसोम्स आर वेल डेवलप्ड। अब लाइसोसोम्स वेल डेवलप है तो आपको मालूम है कि लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो भी होती हैं उनके डिग्रेडेशन में ये एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हो सकता है सेल डेब्रिजेज हैं, डेड सेल्स हैं, या हो सकता है कोई माइक्रोब है तो उसको ये नष्ट कर देती है। तो ऑल ओवर इन सेल्स का कार्य है ऑर्गेनिक कंटेंट्स या डेड सेल्स या माइक्रोब का एनगल्फमेंट और उनका डिग्रेडेशन यानी कि फेगोसाइटोसिस। तो ब्रेन में ये सेल्स पाई जाती हैं। ये मोनोसाइट सेल्स ही हैं जो कि ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस माइग्रेट हो जाती है नर्वस टिश्यू में, ब्लड से माइग्रेट हो गई नर्वस टिश्यू में और इनको अपने क्या बोल दिया माइक्रोग्लियल सेल्स। लार्ज न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है और वेल डेवलप्ड लाइसोसोम्स इन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और दूसरी सेल्स हैं वो है एपेंडाइमल सेल्स।
तो एपेंडाइमल सेल्स भी एक टाइप का न्यूरोग्लियल सेल्स है। एपिथेलियल टिश्यू जिसमें अपने पढ़ा है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें कि सेल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड हैं, फ्लैट शेप्ड हैं और एक स्मूथ ग्लिस्टनिंग सरफेस प्रोवाइड कर रही हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो एपेंडाइमल सेल्स हैं वो भी एक वेरिएंट है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स का ही, जो कि फ्लैट हैं और स्मूथ ग्लिस्टनिंग सरफेस प्रोवाइड कर रही हैं सीएसएफ के फ्लो के लिए। और ये सेल्स जो हैं वो वेंट्रिकल्स को लाइन अप कर रही हैं, साथ ही साथ लाइन अप कर रही हैं सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को भी, क्योंकि आपको मालूम है कि वेंट्रिकल्स और जो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें जो सेंट्रल कैनाल है उससे होते हुए सीएसएफ का फ्लो होता है। और वहाँ पर ये सेल्स जो है मेन तो इनका काम है सीएसएफ के लिए स्मूथ ग्लिस्टनिंग सरफेस प्रोवाइड करना। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, फोर्थ वेंट्रिकल की जो रूट पार्ट है, इन में कुछ बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिसे कोरोइड प्लेक्सेस बोलते हैं। और इन कोरोइड प्लेक्सेस को एपेंडाइमल सेल्स जो है वो लाइनअप कर रही हैं और वहाँ पर सीएसएफ की फॉर्मेशन से रिलेटेड इनका फंक्शन है। तो ऑल ओवर सीएसएफ की फॉर्मेशन में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये हो गई एपेंडाइमल सेल। इस तरह से आप देखोगे कि ये न्यूरोग्लियल सेल्स जो आपको बताई, ये सेल्स जो है वो सीएनएस में पाई जाती हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोग्लियल सेल्स पाई जाती हैं तो उनमें एक तो स्वान सेल आ गई, जो आपको बता दिया मैंने, स्वान सेल जिनका कार्य माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करना है और न्यूरॉन के एक्सोन पार्ट के चारों तरफ ये पाई जाती हैं पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसके जिसमें स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व आ जाएंगे। क्रेनियल नर्व की संख्या आपको मालूम है 12 होती है और स्पाइनल नर्व की संख्या है वो 31 पेयर होती है, 31 जोड़ी होती है। तो इन सभी न्यूरॉन्स के चारों तरफ क्या होगा, ये स्वान सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करेंगी। इसके साथ साथ और दूसरी सेल है वो है सैटेलाइट सेल। तो सैटेलाइट सेल्स भी पीएनएस में पाई जाती हैं न्यूरॉन के चारों तरफ, और ये सेल्स जो है वो न्यूट्रिटिव सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है न्यूरॉन्स को। ऑल ओवर आपने देखा कि नर्वस टिश्यू में इन डिफरेंट सेल्स के बारे में अपने को बताना होता है, जिसमें सबसे मुख्य जो स्ट्रक्चर है वो न्यूरॉन है, जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट भी है नर्वस सिस्टम की। तो यहाँ पर अपने को न्यूरॉन एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझाना है। उसके बाद में सपोर्टिंग सेल्स जो कि न्यूरॉन को स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो है न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरोग्लियल सेल्स में अपने को सीएनएस में जो बतानी है, जो आपको बताई, एस्ट्रोसाइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, माइक्रोग्लियल सेल्स और एपेंडाइमल सेल है। इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल और सैटेलाइट सेल्स है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी जो है वो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन इनमें किसी तरह नर्व इम्पल्स को जनरेट करना और नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने से संबंधित इनका कोई फंक्शन नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखो। ठीक है, ये कार्य सिर्फ न्यूरॉन का है।